नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा कम्युनिकेशन में लैन मैन एंड वैन के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। तो लैन मैन वैन होते क्या है, ठीक है, वो देखते हैं हम। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को क्लासीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनको जोग्राफिकल एरिया, जितने जोग्राफिकल एरिया में वो स्प्रेडिड हैं, फैले हुए हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करेंगे तो इन तीन तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, लैन मैन एंड वैन। ठीक है, इन तीन कैटेगरीज में हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं जोग्राफिकल एरिया के बेस पे। ठीक है, जितने जोग्राफिकल एरिया में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हम लैन की बात करें तो हमारे आसपास के कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट कर देंगे लोकल लेवल पे, ठीक है, इंफॉर्मेशन हार्डवेयर या प्रिंटर शेयर करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक लैन बन जाएगा। ठीक है, हमारे आसपास मतलब कोई जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमारे आसपास ये एक इधर कंप्यूटर रखा हुआ है, ओके, एक इधर कंप्यूटर रखा हुआ है, ये कोई रो है। ठीक है, रो में एक इस साइड कंप्यूटर रखा हुआ है, एक इस साइड कंप्यूटर रखा हुआ है, फिर एक कंप्यूटर इधर रखा हुआ है, ओके, फिर एक कंप्यूटर इधर रखा हुआ है। तो इन सबको हम जब कनेक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है, और ये कोई हार्डवेयर या प्रिंटर शेयर करेंगे, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे से, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी, कुछ भी शेयर करेंगे या हार्डवेयर शेयर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक लैन बन जाएगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, आपके कॉलेज में जो प्रैक्टिकल लैब है उसमें भी कुछ इस तरह से ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में जो आपके कंप्यूटर हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू लैन। ओके, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैन का। तो लैन का मतलब आपको समझ आ गया है कि आसपास जो भी हम कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे एक बिल्डिंग में, ठीक है, या लोकल लेवल पे, ठीक है, या किसी लैब के अंदर, कमरे के अंदर, तो क्या बन जाएगा, एक लैन बन जाएगा, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा वो। ओके, और ये कनेक्ट किससे होंगे, ये कोएक्सियल केबल से कनेक्ट हो सकते हैं, ओके, या ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्ट हो सकते हैं। कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर, और इनकी रेंज कितनी होती है, रेंज इनकी 1 किलोमीटर होती है। ओके, अब इनको कई तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी मतलब टोपोलॉजी होती है, ठीक है, कई तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो जो मैंने ये दिखाया ये बस की फॉर्म में है, ये बस की फॉर्म में। अगर हम इन्हें किसी और तरीके से कनेक्ट करना चाहें, जैसे स्टार की फॉर्म में कनेक्ट करना चाहें, तो क्या होगा, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, एक हब बन जाएगा और बाकी ये आपके नोड्स बन जाएंगे। ठीक है, टोपोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होती है, बहुत तरीके से टोपोलॉजी होती है, बस की होती है, स्टार की होती है। बस में क्या होता है, एक ही केबल से सब कनेक्टेड होते हैं, स्टार में एक सेंट्रल हब होता है और बाकी नोड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी आती है हमारे पास, ठीक है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे भी एक होगा, तो रिंग टोपोलॉजी आती है, ठीक है, मैं हाइब्रिड टैप टोपोलॉजी आती है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे हर टोपोलॉजी के बारे में। यहाँ बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लैन का, ठीक है, कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और इसकी स्पीड भी हाई होती है क्योंकि ये आपस में ही कनेक्टेड होंगे, ठीक है, मतलब आसपास ही कनेक्टेड होंगे, तो इसकी स्पीड होती है 10 Mbps से 10 Gbps। ठीक है, और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है क्योंकि ये पास पास ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, सबसे पहले अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो सबसे इसका पहला एडवांटेज होगा हाई रिलायबिलिटी। ये क्योंकि ये हाई रिलायबल मतलब भरोसेमंद है, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी है इनकी, क्योंकि क्योंकि ये लोकल लेवल पे मैनेज होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हाई रिलायबल है। सेकंड बात करें तो एडिंग वर्क स्टेशन इज़ ईजी, वर्क स्टेशन एडिंग इज़ ईजी। अगर हम इसमें कोई अपना अलग से कंप्यूटर जोड़ना चाहें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। एग्जांपल
ये कनेक्टेड है। ओके, अगर हम इसमें एक्स्ट्रा कोई जोड़ना चाहें, यहाँ पे एक और नोड को जोड़ना चाहें तो वो भी हम आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एडिंग वर्क स्टेशन इज़ ईजी। और तीसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर इज़ ईजी। अगर कोई हम मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर इज़ ईजी। अगर किसी कोई आप पेरिफेरल डिवाइस शेयर करना चाहें, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, तो वो भी इसमें इजी होता है, ठीक है, शेयर करना, क्योंकि पास पास ही कनेक्टेड होते हैं लोकल लेवल पे, ठीक है, तो इजी होता है। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लैन। सबसे पहला आपका जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन है वो है फाइल ट्रांसफ़र एंड फाइल एक्सेस। मतलब कि हम किसी को भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोकल लैन में, और मतलब किसी से भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहला ये है। दूसरा आपका है पर्सनल कंप्यूटिंग। मतलब जो मैं खुद का नेटवर्क भी बना सकता हूँ। 2 लैपी एंड एक पीसी के बीच में मैंने नेटवर्क बना दिया, ठीक है। मेरे घर पे 2 लैपटॉप पड़े हैं, ठीक है, और एक मेरे पास पीसी पड़ा है, तो मैंने तीनों को कनेक्ट करके क्या बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया, और अब मैं इनमें डेटा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका डेटा शेयर कर रहा हूँ। किसी का भी डेटा एक्सेस कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इन तीनों के बीच, ठीक है। तो ये पर्सनल कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। और फाइल ट्रांसफ़र एंड फाइल एक्सेस का भी मैंने बता दिया आपको इसी में, कि ये मैंने 2 लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, एक अपने पीसी को कनेक्ट करके घर में ही एक नेटवर्क बना दिया, ठीक है, लैन बना दिया, लोकल एरिया नेटवर्क, और मैं अब इन्हीं में से फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ओके, और क्या होता है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे एक सर्वर कंप्यूटर है, उसको 20 जने को ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, ये बहुत, उसको 20 जने को ब्रॉडकास्ट करना है। तो एक मैसेज, एक मतलब कोई डॉक्यूमेंट है या कोई मैसेज है, उसको 20 जने को ब्रॉडकास्ट करना है, तो सब में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सबके पास एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हर हर सेपरेट अलग अलग भेजने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, सबको वो एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये है एप्लीकेशन लैन का। अब आते हैं हम मैन पे, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मैन क्या होता है आपका, ये बिगर वर्जन है लैन का, ठीक है, सेम ही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो आपका लैन यूज़ करता है। ये एक पूरी सिटी का नेटवर्क है जिसमें छोटे छोटे लैन कनेक्टेड हैं। ये आपका एक लैन कनेक्टेड है, ये आपका लैन कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका लैन कनेक्टेड है, ये आपका लैन कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये लें हम, एक कंपनी की सिटी में एक ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, 5-6 ब्रांचेज़ हैं। जैसे अगर दिल्ली का ले एग्जांपल, दिल्ली में एक कंपनी की एक ब्रांच है द्वारका में है, ओके, एक ब्रांच कनॉट प्लेस में है, एक ब्रांच है आपकी रोहिणी में है, एक ब्रांच आपकी बदरपुर में है, ठीक है। तो ये क्या है, जो कंपनी के खुद के लैन है, कंपनी के ब्रांच के लैन है, ठीक है, कंपनी के ब्रांच के लैन है, और ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसी को हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, जस्ट बिगर वर्जन ऑफ लैन होता है, ठीक है, और सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है। ये मतलब थोड़े ज़्यादा रेंज को कवर करने के लिए होता है, एक सिटी का पूरा कवर करने के लिए होता है, ठीक है। अगली हम बात करें तो हमारा आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको उसमें लैन और मैन यूज़ नहीं होता, उसके लिए हमें वैन इंस्टॉल करना पड़ता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। और इसमें किससे कम्युनिकेशन होती है, टेलीफोन, इसमें केबल्स नहीं होती आपकी, टेलीफोन लाइंस होती हैं, सैटेलाइट लिंक्स होती है। एग्जांपल अगर आप ले तो तुम्हारी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ओके, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और तुमको एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है सबको कनेक्ट करके। तो अब आप फिज़िकली तो कनेक्ट नहीं करोगे, ये आप यहाँ से यहाँ तक तार तो नहीं बिछाओगे, ठीक है, आप किससे करोगे, सैटेलाइट लिंक से ही करोगे, ठीक है, कोई वर्चुअली करोगे, वर्चुअली बनाओगे आप उसका नेटवर्क, ठीक है। तो ये फिज़िकली तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम वर्चुअली नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वैन,
तो समझ आया कि आपकी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और तुमको उनको कनेक्ट करके एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है। तो फिजिकली तो कनेक्ट कर नहीं सकते, वर्चुअली कनेक्ट करोगे। तो जब वर्चुअली कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाएंगे तो उनको हम बोलेंगे वैन। ठीक है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, ग्लोब लेवल पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये लैन किसके लिए था, लैन कहाँ कहाँ के लिए था, एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में था, ठीक है, फैक्ट्री में था, किसी ऑफिस के लिए यूज़ होता है लैन। ठीक है, और फिर उससे थोड़ा बड़ा बात करें तो सिटी के लिए मैन यूज़ होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, छोटे छोटे लैन कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होते हैं। तो अब इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहले लैन लैन सबसे पहले रेंज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो लैन की रेंज कितनी होती है, 1 किलोमीटर। ठीक है, मैन की कितनी होती है, 10 किलोमीटर, या थोड़ी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब सिटी के अंदर होगी। और वैन की क्या होती है, ये तो पूरे मतलब कंट्री टू कंट्री कनेक्टेड होता है, 100 किलोमीटर, उससे ज़्यादा होगी इसकी रेंज। ओके, अब मीडिया कौन से यूज़ करते हैं, ये लैन यूज़ करता है गाइडेड मीडिया। ठीक है, और मैन यूज़ करता है अनगाइडेड प्लस अनगाइडेड। गाइडेड और अनगाइडेड मैंने आपको बताया था। गाइडेड मतलब कोई तार हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। ठीक है, मतलब जो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जब कनेक्ट करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अनगाइडेड मतलब जो आपके ये रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो, मतलब रेडियो वेव्स हो गए, वाईफाई हो गया। ठीक है, ये सब आप, ठीक है, गाइडेड तो आपके वो होते हैं वायर वाले, ठीक है, जिनकी कोई डायरेक्शन होती है। ओके, और अनगाइडेड होते हैं आपके वायरलेस माइक्रो, ठीक है, माइक्रोवेव सॉरी वायरलेस होते हैं आपके। ठीक है, जो भी वाईफाई वाले होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके, जो वाईफाई होते हैं आपके अनगाइडेड मीडिया होते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स हो गया। ओके, तो ये होता है, ये गाइडेड होते हैं, ये अनगाइडेड होते हैं। ठीक है, तो मीडिया लैन में कौन सा यूज़ होता है, गाइडेड मीडिया यूज़ होता है, क्योंकि पास में ही कनेक्टेड होने हैं, बिल्कुल पास पास में ही, तो वायर से कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, मैन में क्या क्या होता है, गाइडेड वायर भी होता है और वायरलेस भी होता है। जैसे अगर आप सिटी से होंगे तो आपके घर पे ब्रॉडबैंड लगा होगा। ठीक है, आपके घर पे ब्रॉडबैंड कौन सा आता है, वायर वाला भी आता है और वायरलेस भी आता है। ठीक है, और जो वैन होता है ये तो आपका अनगाइडेड ही होता है। ठीक है, वायरलेस ही होता है, इसको वायर से तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते आप, तो अनगाइडेड होता है। ठीक है, आपका वैन। अब कॉस्ट पे आ जाते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत चीपर होती है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे होता है और मतलब कुछ ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्केल पे इसमें कनेक्टेड नहीं होते आपके कंप्यूटर, तो इसकी कॉस्ट बहुत चीपर होती है। ठीक है, आप घर पे भी बना सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है हल्का सा, लैन के पर्सपेक्टिव से लैन से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। और जो आपका वैन है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। स्पीड की बात करें तो पता ही है आपको, आपस में जितना मतलब पास पास कनेक्टेड होंगे उतनी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। तो लैन की स्पीड होती है 10 Mbps से 10 Gbps। और मैन की क्या होती है, इन बिटवीन लैन एंड वैन, मतलब लैन से ज़्यादा, सॉरी, मतलब लैन और वैन के बिटवीन में होती है, मतलब ठीक है, इन दोनों के बीच में होती है। और वैन की क्या होती है, लेस होती है। ओके, सबसे लेस होती है, क्योंकि जितनी दूर से आपका डेटा पैकेट आएगा उतनी स्लो आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से ये देख लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ पे आपका डेटा पैकेट जा रहा है, ठीक है, तो ट्रैवल में इसको टाइम लगेगा, तो थोड़ा स्लो जाएगा। लेकिन अगर लैन की बात करें तो लैन की यहीं से यहीं पे डेटा पैकेट जा रहा है आपका, तो बहुत फास्ट स्पीड से जाएगा। ओके, तो ये है स्पीड का। अब आता है कंजेशन। कंजेशन मतलब क्या होता है, जब डेटा पैकेट आते हैं तो उसमें टकराव होने की, कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे डेटा पैकेट आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं आपका डेटा पैकेट, तो इनमें कोलैप्स होने की संभावना, टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंजेशन इसमें लैन में अगर बात करें तो इसमें सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें आपके पास पास से ही डेटा पैकेट आते हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब
जल्दी से पहुंच जाते हैं, आपका डेटा पैकेट इस कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे। ओके, तो और मैन की बात करें तो इसमें थोड़ी ज़्यादा संभावना होती है, और इसमें भी वैन में भी जब दूर से डेटा पैकेट आ रहे हैं तो कोलैप्स होने की ज़्यादा संभावना होती है इसमें। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा लैन मैन वैन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।